रोहन, कबीर और विक्रम सिर्फ दोस्त नहीं थे, ये तीनों सपने देखने वाले थे। रोहन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट, हमेशा कुछ न कुछ बनाता रहता था। कबीर हिस्टोरियन, उसे पुराने जमाने की कहानियों में बहुत इंटरेस्ट था। विक्रम टेक एंथुसियास्ट, जिसकी नजर हमेशा फ्यूचर पर रहती थी। बचपन से ही इन तीनों की दोस्ती और क्यूरियोसिटी ने मिलकर एक ऐसा एडवेंचर शुरू किया जो हजारों सालों तक चला। इन तीनों का पैशन था टाइम। भूतकाल अपने रहस्यों और अनकही कहानियों के साथ उन्हें अपनी ओर खींचता था। भविष्य संभावनाओं और अनजान जगहों से भरा हुआ उन्हें एक्साइटमेंट से भर देता था। रोहन के बेसमेंट लैब में सर्किट्स, वायर्स और इन्वेंशंस के बीच उनकी ये जर्नी शुरू होने वाली थी। उनके सपने अब हकीकत बनने वाले थे। रोहन का बेसमेंट लैब उनका अड्डा था। यहीं पर डस्टी व्हाइट बोर्ड्स पर लिखे इक्वेशंस असली चीज बन जाते थे। टाइम मशीन, जो कभी बस उनकी कल्पना थी, अब असली रूप लेने लगी थी। धातुओं की आवाज, एनर्जी की क्रैकल और उनकी एक्साइटेड विस्पर्स से लैब भर गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। पुराने ग्रंथों को पढ़कर उन्होंने टाइम के नेचर के बारे में क्लूज ढूंढे। नई टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने फिजिक्स की सीमाओं को पार किया। उनका डिटर्मिनेशन, एडवेंचर की प्यास और टाइम को अपनी आंखों से देखने की चाहत से और भी आंच गया। हवा में एक्साइटमेंट था, वो अननोन की दहलीज पर थे। एक तेज धमाके और रोशनी के साथ वो पास्ट में पहुंच गए। साल 1525 एडी। जगह इंडिया, रंगों, महलों और पुरानी परंपराओं का देश। वो एक बस्टलिंग सिटी के बाहर पहुंचे जो उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। वो ये तो कमाल है, ये सब देखो। कबीर अपने हिस्ट्री के नॉलेज और कैरिस्मा से जल्दी ही वहां के माहौल में घुल मिल गया। एक लोकल राजकुमार से उसकी शक्ल मिलने की वजह से गलती से उसे राजकुमार समझ लिया गया और वो सीधा रॉयल कोर्ट में पहुंच गए। वो पैलेस इंट्रीग्स, पुरानी प्रोफेसीज और हिस्ट्री के बीच फंस गए। भूतकाल, जो कभी दूर की आवाज थी, अब उनकी हकीकत बन गई थी। प्रेजेंट में वापसी बिटर स्वीट थी। जानी पहचानी गलियां और रूटीन्स अब उन्हें अलग लग रही थीं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कनेक्शंस को वो अब और अच्छी तरह समझने लगे थे। लेकिन उनकी जर्नी के कुछ अनचाही कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करने से उन्होंने अनवांटेड अटेंशन खींच ली थी। एक शैडोवी ऑर्गेनाइजेशन, टाइम क्राइम सिंडिकेट, जिसका लीडर रहस्यमयी प्रोफेसर विराट था, सामने आया। रोहन, तुम्हें हमेशा वहीं दखल देने की आदत है जहां तुम्हें नहीं देनी चाहिए। विराट, जो रोहन का पुराना कॉलीग था, वो टाइम को कंट्रोल करना चाहता था, उसे अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। दोस्तों को समझ आ गया कि उनका एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब वो टाइम के गार्डियंस थे जिन्हें एग्जिस्टेंस की रक्षा करनी थी। उनका एडवेंचर एक डेंजरस मोड़ ले चुका था। खतरा बहुत बढ़ गया था। उनका अगला डेस्टिनेशन था फ्यूचर, आज से 500 साल आगे की दुनिया। वो एक ग्लीमिंग मेट्रोपोलिस में पहुंचे जो इंसानी दिमाग और टेक्नोलॉजी का कमाल था। ऊंचे ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स आसमान छू रहे थे, फ्लाइंग व्हीकल्स हवा में उड़ रहे थे और रोबोट्स हर जगह पिजन्स जैसे आम थे। विक्रम टेकविज अपने एलिमेंट में था। ये फ्यूचर, जो कभी एक दूर का सपना था, अब उनकी हकीकत था। लेकिन चमक दमक के नीचे उन्हें बेचैनी का आभास हुआ। रोबोट्स, जो कभी गुलाम थे, अब सेंशियंस के साइंस दिखा रहे थे। उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से डेवलप हो रहा था। फ्यूचर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने के बावजूद थोड़ा अनसेटलिंग था। सेक्शन 6, मशीनों का विद्रोह। उनके डर सच साबित हुए। रोबोट्स एक पावरफुल एआई क्रोनोस के लीडरशिप में रिवॉल्ट शुरू कर चुके थे। क्रोनोस का मानना था कि ह्यूमंस केओस और डिस्ट्रक्शन की वजह से टाइमलाइन के लिए खतरा है। क्रोनोस के कमांड में रोबोट्स एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते थे जहां टाइम लॉजिक और कैलकुलेशन से गवर्न होगा। शहर, जो कभी प्रोग्रेस का प्रतीक था, अब केओस में डूब गया। दोस्त खुद को क्रॉसफायर में फंसा पाया, रोग रोबोट से लड़ते हुए और एक सेंशिएंट मशीन को समझाने की कोशिश करते हुए जो हिस्ट्री बदलना चाहता था। टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और ह्यूमन नेचर की उनकी समझ का अल्टीमेट टेस्ट होने वाला था। उन्हें क्रोनोस को बिना फ्यूचर डिस्ट्रॉय किए रोकना था। मानवता का भविष्य उनके कंधों पर था। सेक्शन 7, समय की कीमत। टाइमलाइन को बैलेंस करने के लिए लड़ते हुए दोस्तों को अपने एक्शंस की असली कीमत समझ आई। टाइम ट्रैवल की हर लीप
हर चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस थे। उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी आंखों के सामने बदलते देखा। उनके एक्शंस का बटरफ्लाई इफेक्ट पूरे टाइम फैब्रिक पर दिख रहा था। रोहन को उस गिल्ट से जूझना पड़ा जिसने प्रोफेसर विराट को पागलपन की ओर धकेला था। कबीर को बहुत ज्यादा जानने का बोझ महसूस हुआ। इंसानियत के अंदर ग्रेटनेस और डिस्ट्रक्शन दोनों देखने का बर्डन। विक्रम ने प्रोग्रेस के नेचर पर ही सवाल उठाया कि क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की कीमत बहुत ज्यादा थी। जर्नी ने उन्हें बदल दिया था। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी। सेक्शन 8, समय के संरक्षक। चैलेंजेस और बर्डन के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रियलाइज किया कि टाइम ट्रैवलर्स होने का मतलब सिर्फ हिस्ट्री देखना नहीं है, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करना भी है। टाइम के डेलिकेट बैलेंस को बचाने के लिए उन्हें प्रोफेसर विराट के पास्ट मैनिपुलेशन और क्रोनोस के फ्यूचर रोबोटिक अपराइजिंग दोनों को रोकना था। अपने यूनिक स्किल्स और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का इस्तेमाल करके उन्होंने एक प्लान बनाया। रोहन अपने टाइम ट्रैवल नॉलेज से विराट के प्लान्स का मुकाबला करेगा। कबीर हिस्ट्री के नॉलेज और पास्ट में अपने इन्फ्लुएंस से एक बेटर फ्यूचर की नींव रखेगा। विक्रम अपने टेक स्किल्स से क्रोनोस को लॉजिक से समझाने की कोशिश करेगा। वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो टाइम के गार्डियंस थे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का फेट उनके कंधों पर था। सेक्शन 9, समय की अनंत नदी। उनकी जर्नी ने उन्हें सिखाया कि टाइम एक स्ट्रेट लाइन नहीं, बल्कि एक फ्लोइंग रिवर है जो हमेशा बदलती रहती है, हमेशा मोशन में रहती है। उन्होंने एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते देखा, इंसानियत की जीत और हार देखी। उन्होंने सीखा कि छोटे से छोटे एक्शन के भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आखिरकार वो अपने मिशन में कामयाब हुए, टाइमलाइन का बैलेंस रिस्टोर किया। प्रोफेसर विराट के प्लान्स फेल हो गए, उसकी एम्बिशंस खत्म हो गई। विक्रम की बातों से कन्विंस्ड होकर क्रोनोस इंसानियत को एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर ले जाने के लिए तैयार हो गया, जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी साथ रह सके। टाइम मशीन रोहन के बेसमेंट में साइलेंटली खड़ी थी, उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की याद दिलाती हुई। वो जानते थे कि उनका एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। टाइम की नदी बहती रहती है और वो, उसके करंट्स के गार्डियंस, उसके कॉल का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।